ने पहली बार मांगा है, अगर मैं देने से इनकार करूंगा तो कहोगे कि पिताजी नहीं थे इसलिए। घोड़े की लगाम अपने छोटे अनुज उत्तम कुमार को परीक्षित लाली दे दी गई है। जाते समय एक बात कही, लाला इस घोड़े की टाप से, तुम्हारी तीर तलवार से प्रजा में किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास राजा के आचरण के बारे में बताते हैं कि राजा को कैसा होना चाहिए। कि जासो राज प्रिय और प्रजा दुखारी, और सो नृपयसी नरक अधिकारी। जासो राज प्रिय आरे प्रजा दुखारी, जासो राज प्रिय अधिकारी। जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी, और सो नृपयसी नरक अधिकारी। लाला जाओ, तुम्हारे तीर तलवार से, घोड़े की टाप से मेरी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अरे घोड़ा दे दिया तो तुम्हारे विचार बदल गए। तुम्हें मालूम है ये प्रजा में प्राणों से बढ़कर के इसको पुत्र समान मानता हूं। और राजा का भाई उत्तान पाद का छोटा अनुज उत्तम कुमार घोड़े की लगाम को थाम करके जब सवार हुआ है, अरे भक्तों, जैसे ही राज्य से निकला प्रजा में जय जयकार हो रही है। आगे जैसे ही जंगल की ओर बढ़ा है, इस बेटा के साथ एक घटना घटित हो गई। क्या हुआ? अरे घोड़ा पे सवार करी जंगल की तैयारी, और युद्ध देखत जातक बेटा क्यारी, हाय क्यारी। अरे नजर जब आगे को डारी, एक एरना पड़ो लखाई, सोच लो बेटा बलधारी। जैसे ही हिरन को वन में देखा, अपने भैया के वचनों को उत्तम कुमार भूल गए कि ध्रुव भैया ने क्या समझाया, लेकिन शिकार करने का उसका मन आ गया।
नजरिया आगे को डारी, एक हिरना पड़ो लखाई सोच लो बेटा। का बेटा था, धनुष हाथ में लिया, तीर चढ़ा लिया, गजब कर दिया इस बच्चे ने। और एक कुमार ने अश्व बढ़ायो है और तक तक मारे तीर हिरना मारे आयो है। चतुरा जैसे ही हिरण का पीछा किया लेकिन वो तब बाण छोड़ता रहा। हिरण कभी जमीन को सटक जाता है, कभी आकाश में। हिरण बच गया, एक झाड़ी में जाकर के हिरण ने अपने बदन को छिपा लिया। इसे प्यास सताने लगी। उत्तम कुमार ने दृष्टि डाली, ऐसी बगिया नजर आई। सावन का महीना है, कोयल कूक रही है, पपिया प्यू प्यू की आवाज कर रहा है। उत्तम कुमार ने सोचा इस बाग के अंदर जो हरियालापन है तो पानी का प्रबंध होगा, लेकिन उत्तम बेचारे को नहीं मालूम वो यक्षराज जो कुबेर हैं दुनिया के भंडारी, उनकी बगिया थी और उनकी बिटिया कीर्तबली सहेलियों के साथ उसी बाग में झूला झूल रही थी। पास में पहुंच गए, अरे कोई बाग में है, मुझे प्यास लगी, पानी पिला दो। जो उसने आवाज लगाई तो किनारे पे जो लड़कियों की टोली थी मंडल में जल लेकर के आई और उन्हीं में से एक लड़की ने आवाज लगाई, है रास्तागीर भैया, आप लगता है बड़ी दूर से आए हैं, तुम्हारे ओठ इतने पपड़ा गए कि लगता है कि तुम्हें प्यास सता रही है, लो पानी पी लो। ऐसे नहीं तो वो सामने देख रहे हो, सामने वो लड़की झूला झूल रही है, राजा की बेटी है कीर्तबली, उसी के हाथ में आगे जाइए। प्यास में हाथ का क्या मतलब? अरे जाइए, उसी के हाथ का पिएंगे, मेरे हाथ का नहीं। इस कामी की प्यास बदल गई, वासना की प्यास जाग गई। लड़कियां भोली भाली थी, उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, दर पे आए हुए अतिथि का सम्मान करना परम धर्म है। लड़कियां गई, कीर्तबली के झूले को रोका और जैसे ही झूला रोका गया तो कीर्तबली बोली, अरे कितना अच्छा मैं झूला झूल रही थी, तुम एकत्रित होकर के मेरे झूले को क्यों थाम दिया? कहां? रास्तागीर प्यासा है तो तुम पानी नहीं पिला सकती थी? मेरे हाथ का कोई बात नहीं। ओ बहना, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि बाग में आए हुए अतिथि का सम्मान करना हमारे हाथों से होगा। और लड़की समझ नहीं पाई बेचारी, उसी कमंडल को हाथ में लिया और लेकर के परीक्षित जी जब सहेलियों की टोली के साथ रास्तागीर के समीप आई, रास्तागीर ठंडी ठंडी छाया को पाकर के सोने लगा।
कीर्तवली ने देखा प्यासे को कहाँ नींद आ सकती है, भूखे को कहाँ नींद आ सकती है। लेकिन भक्तों वो रास्तागीर सो नहीं रहा था, वो तो शोक सागर में डूब करके सपना देख रहा था, किस लड़की से भगवान मेरा विवाह हो जाए, अयोध्या में ले जाऊंगा, बड़ी अच्छी तरह से धूमधाम से इसके साथ शादी रचाऊंगा। और तब तक कीर्तवली ने आवाज लगा दी, ए रास्तागीर भैया आंखें खोलो, जाग जाओ, मैं पानी लेकर के आ गई। जाग जाओ, जाग रहेगा सुगरा से घोर रहा है, जाग जाओ, पानी पी लो, जाग जाओ। ले रास्तागीर पानी पी लो। ऐसे नहीं पियोगे तो क्या चीनी डाल दें, नींबू निचोड़ दें, तो क्या करें? एक बार पिया बोलो। किससे? क्या क्या राजा क्या बाबू तुमसे? क्या बलबा एंड पंप तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पे है? बुद्धि भाई ठिकाने पे तुम्हें जाने। तुम्हें ये मालूम है मैं किसी एरा गैरा की लड़की नहीं हूँ, दुनिया के देवताओं के भंडारी कुबेर की बिटिया, मेरा नाम कीर्तवली है। क्या परिचय है तुम्हारा? दुर्लभ भाई उत्तम। दुर्लभ के भाई उत्तम। वो दुर्लभ जिन्होंने 5 वर्ष की उम्र में परमात्मा को प्राप्त किया। गोरी हाँ 5 मिनट में तुमको प्राप्त किया। अच्छा ये बीजे का पर रास्तागीर, तेरी नजर का जो नजरिया है वो बड़ा गंदा है। तुझसे मैं पिया कहूँ, तुझसे मेरी कलाई देख, जितनी मेरी कलाई गोरी है इतनी तेरी जीभ नहीं होगी। देखो परीक्षा जी का कह रहे मुझसे पिया को, वैसे जाको मेरे कोई मेर लग रहा हो तुम्हें, जाते को न पाते को लगा बुरी बात को, और क्या खात मेरे पिया कह दो। वो कह रही मेरी ऐसे करके बिठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़े पर, देखती रह जाएगी सखियां बेचारी। देखो पंकज, 3 पहिए कार टम्पुआ सो मोह है, और काका भाग जा मेरे भाग से, भाग जा। कि जो मैं प्रीति करे रे परदेसी, तो हंसी है जाएगी, और मेरे बाबुल ने जाने लगी तो फांसी जाएगी। भाग जा, भाग जा। अरे जो मैं प्रीत कर परदेसी,
पक्का एकदम से कीर्तिवली से बोला है उत्तम कुमार, ए लड़की, मैंने आज दिन तक जिस फूल पर नजर डाल दी है, या तो वो राजी से प्राप्त हुआ, नहीं तो मैं जबरन उसे तोड़ करके ले जाया करता हूँ। मैं एक राजा का राजकुमार हूँ। और ललकार के कीर्तिवली से बोला, सुन कि बिठा ले जाऊंगा और तुझे मैं घोड़े पर देखती रह जाएगी सखियां बिछा। तुझे मैं घोड़े पर देखती रह जाएगी सखियां बेचारी। और सुन, ऐसे ही नहीं, मैं राजकुमार हूं तो राजरानी कहलाएगी। ओ कन के दुल्हनिया जब मेरे घर तू जाएगी, मेरे घर तू जाएगी, सच कहता हूं गोरी रानी कहलाएगी, सच कहता हूं गोरी रानी कहलाएगी, रानी कहलाओगी। और अयोध्या में तुम्हें ले चलेंगे, वहां क्या होगा, वो बाजे की ढोलक बाजेंगे बाजे मेरी सगाई में, बाजे की ढोलक बाजेंगे बाजे मेरी सगाई में, मेरी तो चूड़ी खनकेगी गोरी तेरी कलाई में, मेरी तो चूड़ी खनकेगी गोरी तेरी कलाई में। ना प्यार है, प्यार है, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़े पर देखती रह जाएगी सखियां बेचारी। इतनी कह करके जिसने उत्तम ने जैसे ही लड़की का दुशैला भक्त पकड़ना चाहा, लड़की पीछे को हट गई। कुछ लड़कियां जाकर के महाराज कुबेर को बताती हैं, आनन फानन में चारों तरफ से उस बगिया को घेर लिया गया। और जैसे ही बाग घेरा गया, उत्तम कुमार से कुबेर को ने बोला, कौन है वो कमीन, मेरे सामने आ। कौन है? अरे तू है, तू हंस रहा है, अरे तेरे सर पे काल आ गया, वो मालूम पड़ेगा बाद में, फिर आ जाइए। देख चारों तरफ से बाग को हमारे नौजवानों ने, सरदारों ने घेर लिया है, सबके हाथों में तीर तलवारें हैं। नहीं मारेंगे, तू भाग जा, अभी भी तेरे पास में मौका है। नहीं जाएंगे, नहीं जाएगा, कामी अंधा होता है, तेरे सर पर काल है, ये मेरी सेना के द्वारा सब मारा जाएगा। अरे तो सरल में मच्छर के बराबर है। ये 251 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में आया है। अब हाथ हो ही है
श्रीमान ओमी यादव जी, जो पावन ग्राम बाछे मई के रहने वाले हैं, जो जायमई और सिरसागंज के करीब पड़ता है। दरोगा जी के यहाँ इनके ताऊ भी दरोगा जी हैं और पिताजी भी दरोगा जी हैं। अभी से नहीं, 17 अक्टूबर से इन्हीं के यहाँ कथा हमारी होने जा रही है। बाछे में शायद 2 तो पहले हो चुकी हैं, और चंद्रई जायमई उधर हर जगह हमारी कथाएं होती हैं। इस इलाका में मैं पहली बार आया।